गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लुक वी हैव डिस्कस आवर टॉपिक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। हमने लास्ट क्लासेस में क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को डिस्कस किया, जहाँ पे हम लोगों ने अब तक देखा कि हाउ कैन वी सॉल्व क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बाय यूजिंग अ मिडिल टर्म डिस्प्यूटिंग या फैक्टराइजेशन मेथड से हम कैसे फैक्टराइज इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। देन फिर हमने वहाँ पे कुछ बेसिस क्वेश्चंस लगाए, सम वर्ड प्रॉब्लम्स हमने देखा वहाँ पे। देन उससे आगे प्रोसीड करते हैं इन टुडे क्लास। अगेन वी आर गोइंग टू डिस्कस विद, ठीक है। तो हम सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की बात करें तो उससे पहले फिर से रिवाइज करते हैं। And equation of the type ax square plus bx plus c equal to 0, conditioning that a cannot be 0. Let's represent a quadratic equation. एक quadratic equation represent करता है ax square plus bx plus c, एक quadratic equation represent करता है बेटा। Then तो उसको हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग देखा। इसके अलावा हम उस पर वी हैव अनदर मेथड टू सॉल्व, इट्स बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला देख लेते हैं। जो हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है, इट्स गिवन बाय वी हैव द रूट सम x1 x2, हमारे जो दो रूट्स मिलेंगे इट्स बाय माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। x1 कामा x2 इज गिवन बाय इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सम अदर्स बुक्स आल्सो कैन इट्स यूटिलाइज एज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a, वेयर आवर d इज व्हाट, where our d is what, b square minus 4ac। अब इसकी बात भी कर लेंगे। दिस इज कॉल्ड आवर d फॉर डिस्क्रिमिनेंट। d हमारा डिस्क्रिमिनेंट रिप्रेजेंट करता है, ठीक। तो वी कैन आल्सो सॉल्व आवर क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। इट्स गिवन बाय माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो ऑल्सो वी हैव वन ऑफ द मेथड बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, पर उसे भी नहीं करना है वहाँ पे। देन जो हमारे जो बेस्ड क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक मेथड्स पे वो है फिर हमारी इट्स ए नेचर ऑफ रूट्स। देन विदाउट गेटिंग एनी जीरोज देर, अब एग्जैक्टली जीरोज को फाइंड आउट किए बिना भी हम क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस की नेचर को पता कर सकते हैं। इट्स कम्स बाय द टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ d इज आवर डिस्क्रिमिनेंट, our d is equal to b square minus 4ac। इस डिफाइंड आवर द नेचर ऑफ रूट्स। इस d के वैल्यू पे हमारा नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड करेगा। अब इस वैल्यू को अगर b इज अ कोफिशिएंट ऑफ x, a इज आवर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, c इज आवर कांस्टेंट टर्म्स। नाउ वी हैव थ्री केसेस, d ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू 0 और d लेस देन 0। नाउ वी हैव ओनली थ्री पॉसिबिलिटीज। जो हमारे डिस्क्रिमिनेंट है, जो नेचर ऑफ रूट्स है, वो बेस्ड है हमारे देयर आर थ्री केसेस, d लेस देन 0, d ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू 0। जो फर्स्ट केस में आते हैं d ग्रेटर देन 0, इट्स अ केस ऑफ, इस केस में जब डिस्क्रिमिनेंट हमारा पॉजिटिव होगा उस केस में बेटा जो हमारा नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा, इट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट या अनइक्वल, ठीक है। जो फर्स्ट केस है जहाँ जो डिस्क्रिमिनेंट की हमारी वैल्यू होती है d ग्रेटर देन 0, इट्स रिप्रेजेंट क्या देगा, जो हमारे नेचर ऑफ रूट्स होगी, इट्स वी हैव रियल रूट्स एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। When we have d equal to 0, then our roots are real and equal। और d less than 0, it's a case of imaginary cases, हमें कोई भी real roots नहीं मिलेगी। then आपके लेवल पे d is less than 0 is what, it's represent no real roots, ठीक है। फर्स्ट केस में क्या मिला आपको, in this case we get roots are real and distinct। in second case our roots are real and equal। in third case our roots not exist, we can write down real roots not exist। तो ये थी हमारी डिस्क्रिमिनेंट के बेस पे हम नेचर ऑफ रूट्स को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। देन आप चलिए कुछ बेस्ड क्वेश्चन लगाते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस। वी स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव टू x इफ x इक्वल टू अंडर रूट 7 प्लस 4 रूट 3, देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। अभी क्या करना है ऐसे प्रॉब्लम्स में, जब ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगे, व्हेन वी हैव आवर गिवन x, आवर x इज गिवन एज
अंडर रूट 7 प्लस 4 रूट 3, देन वी कैन फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो इस केस में क्या होगा बेटा, जैसे देखो जो रूट वाला पार्ट होगा उसको आप कंपेयर करिए 2ab के साथ, किसके साथ, देन इट्स 2 रूट 3। अब इसकी कंपेयर की बात करेंगे तो हम ये कह सकते हैं इट्स मे बी a इक्वल टू 2, b इक्वल टू रूट 3 और a इक्वल टू रूट 3 एंड b इक्वल टू 2। ठीक, यही कुछ मान सकते हैं। मीन्स जो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ a और 2 की हो वो 2 और रूट 3 हो सकता है वहाँ पे। मीन्स इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, वी कैन राइट डाउन x रूट्स, वी कैन राइट डाउन 7 एज 4 प्लस 3 प्लस 4 रूट 3, then we can write down it's a 2 whole square plus root 3 whole square plus 2a and b। ठीक है, 2a and b, then x equal to we get 2 plus root 3 whole square, then the value of x is 2 plus root 3। ठीक है बेटा, हमें x की वैल्यू मिल गई, वी गेट द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x इज 2 प्लस रूट 3। अब क्या करेंगे आगे, देन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 1 बाई एक्स। रेशनलाइज कर लेते हैं इसको, ठीक है, कुछ नहीं किया, रेशनलाइज कर रहा है। ठीक है, 4 माइनस 3 1 आएगा। लुक वी गेट वैल्यू ऑफ x इज 2 प्लस रूट 3, वैल्यू ऑफ 1 बाई एक्स इज 2 माइनस रूट 3, देन x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू व्हाट, 2 माइनस रूट 3 2 प्लस रूट 3, क्या मिलेगा 4। नाउ वी गेट द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स, बट वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। क्या करें, यहाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे तो x और 1 बाई एक्स कैंसिल, 2 बचेगा, एंड आवर 4 स्क्वायर इज व्हाट, इज 16। देन द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 2, व्हाट वी गेट 4। ठीक है, ऐसे सिमिलर क्वेश्चन को घर बैठ के प्रैक्टिस करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Next question what we have, no next question beta, it's for two consecutive odd natural numbers the sum of whose square is 394. Look here we have to find out two consecutive odd natural numbers the sum of whose square is 394। अभी हमें दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स लेने हैं जिनका जो सम ऑफ स्क्वायर्स है वो गिवन है 394। तो हाउ कैन वी फॉर्म आवर ऑड नंबर्स। लुक m कोई भी इंटीजर हो, वॉट एवर वी हैव m, इफ वी हैव m सम इंटीजर देन वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई विथ 2m से मल्टीप्लाई करते हैं, देन व्हाट वी गेट दैट द वैल्यू ऑफ 2m इज ऑलवेज इवन देयर। और ऑड की बात करेंगे तो ऑड क्या होगा, मे बी 2m वी कैन टेक 2m प्लस 1 एंड 2m माइनस 1। तो अगर कोई भी एक दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स की बात करते हैं तो लेट टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आर 2m माइनस 1 ले लिया, दूसरा क्या लिया बेटा 2m प्लस 1। ठीक है, ये हमारे कॉन्जिक्यूटिव, क्योंकि इवन और ऑड के बीच हमेशा डिफरेंस क्या होता है 2 होता है। ठीक है, आप वेरीफाई कर लो इनका डिफरेंस, ऑड क्या होगा 2 होगा। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या गिवन है, find two consecutive odd natural numbers the sum of whose squares is 394, sum of whose square।
ठीक है, स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक, 4m स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4m प्लस 4m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4m 8m स्क्वायर। ठीक है, 4m स्क्वायर प्लस 8m स्क्वायर, 4m कैंसिल हो जाएंगे। देन वी गेट प्लस 2 इक्वल टू 394। देन 8m स्क्वायर इक्वल टू 394 माइनस 2, 8m स्क्वायर इक्वल टू 392। देन m स्क्वायर इक्वल टू 8432, 8972। देन फ्रॉम हियर वी गेट द वैल्यू ऑफ m स्क्वायर की वैल्यू 49 मिली। देन वी गेट द वैल्यू ऑफ m इज व्हाट, प्लस माइनस 7। बट वी हैव टू टेक फाइंड द टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स। हमें नेचुरल नंबर चाहिए यहाँ पे, तो m इक्वल टू क्या लेते हैं, वी टेक m इक्वल टू प्लस 7। तो जो हमारा ऑड कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, 2m 40 माइनस 1। द फर्स्ट नंबर इज 13 एंड 2m 40 प्लस 1 15। जो हमारे बेटा ऑड कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, ऑड कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं, इट्स गिवन बाय 13 एंड 15, 13 एंड 15। ठीक है, a motor boat whose speed is 18 km per hour in still water takes 1 hour more to go 24 km upstream than to return downstream to the same spot. Find the speed of that stream. देखिए, बोट एंड स्पीड प्रॉब्लम हमने डिस्कशन कर रखा है बेटा। जब भी वहाँ पे टर्म्स होते हैं तो वहाँ पे हम रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो कहता है कि हमें क्या चलना चाहिए वहाँ पे। We have to use the concept of in upstream downstream. Let's suppose we have the speed of boat is our x km per hour and the speed of boat is speed of boat x km per hour and the speed of current is y km per hour. In the case when we are going to talking about the upstream relative speed, then it is given by x minus y km per hour, and downstream relative speed is given by x plus y km per hour. ठीक है, देन यहाँ पे क्या है, जो हमारी x की वैल्यू है, मोटर बोट की स्पीड उन्होंने दे रखा हुआ है। दैट्स वी हैव टू टेक द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, हमें लेना पड़ेगा। देन लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज किलोमीटर पर आवर। देन इन द केस ऑफ अप स्ट्रीम स्पीड वो क्या हो जाएगा बेटा, स्पीड ऑफ द बोट है, इट्स गिवन दैट 18 किलोमीटर पर आवर। जो हमारी अप स्ट्रीम स्पीड हो जाएगा इट्स 18 माइनस x किलोमीटर पर आवर। तो फिर उसमें से स्पीड ऑफ स्ट्रीम को सब्सट्रैक्ट करते हैं, एंड आवर डाउन स्ट्रीम स्पीड इज व्हाट, 18 प्लस x किलोमीटर पर आवर। नाउ फिर से क्वेश्चन रीड करते हैं। इट्स गिवन दैट a motor boat whose speed is 18 km per hour in still water takes 1 hour more to go to 24 km upstream then return downstream। मतलब डाउनस्ट्रीम से केस में उसको 1 घंटे की अधिक, तो मतलब जो टाइम लग रहा है, अगर इस केस में जो टाइम T1 लग रहा है, यहाँ T2 लग रहा है, तो अब इसलिए जो T1 माइनस T2 का डिफरेंस वो क्या है बेटा, 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टाइम, इस केस में क्या टाइम लगेगा, इन द केस ऑफ अप स्ट्रीम व्हाट इज योर टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। उन्होंने 24 किलोमीटर दे रखा डिस्टेंस, 24 अपॉन 18 माइनस एक्स माइनस 24 अपॉन 18 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 आवर। ठीक है, 24 कॉमन कर लिया, 1 अपॉन 18 एक्स माइनस 1 अपॉन 18 प्लस एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। व्हाट इज आवर एलसीएम, इट्स 18 स्क्वायर माइनस write down 18 minus x, 18 plus x, here we get 18 plus x minus 18 minus minus plus x equal to 1,
एंड x प्लस एक्स 2x इन 24 वी गेट 48x और इधर को हमें क्या मिलेगा, इसको शिफ्ट कर दिया, देन वी गेट 18 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 18 स्क्वायर, इट्स 324। नाउ व्हाट इज आवर इक्वेशन, 48x इक्वल टू 324 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 18 के स्क्वायर क्या होगा 324 होगा। नाउ व्हाट इज आवर इक्वेशन, नाउ x स्क्वायर प्लस 40x माइनस 324 इक्वल टू 0। नाउ लुक, जो हमारा कोडिक क्वेश्चन है वो क्या बना बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इक्वल टू 0। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द फैक्टर ऑफ 324, इसका डिफरेंस क्या हो जाए 48 हो जाए। ठीक है, डिफरेंस 48, 324 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 48, 54 एंड 6। ठीक है, 54 एंड 6, एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 इक्वल टू 0। ठीक है, हो जाएगा। मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया, सॉल्व करेंगे, देन व्हाट इज द फैक्टर वी हैव, x प्लस 54, then we have x plus 54 x minus 6 equal to 0, then x equal to minus 54 और x equal to 6। लुक, स्पीड नेगेटिव नहीं होती है, then you cannot take the value of x equal to minus 54, then what is the value, then the speed of the stream x kilometer per hour is what, it's 6 kilometer per hour। ठीक है, क्या हो जाएगी, जो स्ट्रीम की स्पीड है वो 6 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, क्योंकि माइनस 54 रिजेक्ट हो जाएगा, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। If the price of a book is reduced by ₹5, let's take next question. If the price of a book is reduced by ₹5, a person can buy 5 more books for ₹300. Okay, find the original list price of a book। ठीक, वो कह रहे हैं कुछ बुक है, कुछ सर्टेन नंबर ऑफ प्राइस है बुक की, तो वहाँ पे हमने कुछ 300 में नंबर सम नंबर ऑफ बुक्स खरीद सकते हैं। पर अगर बुक के जो प्राइस है उसको ₹5 लेस कर सकते हैं, तो जो पहले जो नंबर ऑफ बुक्स परचेस कर रहे हैं उसमें हम क्या कर सकते हैं कि वहाँ पे हम 5 बुक्स ज़्यादा परचेस कर सकते हैं बेटा। ठीक है, वी कैन परचेज मोर 5 बुक्स, देन वी हैव टू फाइंड आउट द ओरिजिनल लिस्ट प्राइस ऑफ अ बुक। हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है बुक्स की। देन अगेन इट्स लाइक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनेगा, वहाँ पे स्टार्ट करते हैं। लेट द प्राइस ऑफ बुक बी ₹x। ठीक है, अब ₹x अगर उसकी प्राइस ₹x है तो टोटल कॉस्ट जो है 300 है। जब नंबर ऑफ बुक्स की बात करेंगे, अगर ₹x की किताब है तो 300 में कितनी बुक्स आएगी, इट्स 300/x, यही होगा ना। पर तो क्या आ रही, जो पहले आ रही है उसमें 300/x वहाँ पे ज़्यादा मिलेगी, जब दाम करते वहाँ पर अधिक मिल रही है। तो जो हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो इक्वेशन बनेगा, ₹300 सेम रुपीज़ तो सेम है, डिवाइड बाई x माइनस 5, उसमें 5 बुक्स ज़्यादा मिल रही है, विच मीन्स माइनस 300/x इक्वल टू 5। बात समझ आया? ये हमने दाम अधिक कर, ये डिफरेंस कैसे, नंबर ऑफ बुक्स कैसे निकालेंगे, 300/x, तो यहाँ पर क्या निकाला 300/x माइनस 5, तो इसमें ज़्यादा 5 बुक्स आ रहे हैं, तो हमारी क्वेश्चन क्या बनेगी, 300/x माइनस 5 माइनस 300/x इक्वल टू 5। अब इसको हमें सॉल्व करना है, एलसीएम लेंगे, ठीक है। ये 300 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ फाइनली हमारे पास क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 1500। देन फर्दर को सॉल्व करेंगे, व्हाट वी गेट x² 5x² माइनस 25x इक्वल टू 1500। देन 5 से डिवाइड कर सकते हैं, फर्दर इसको कर देना था, चलिए कोई बात नहीं। x² माइनस 5x 5 3 मीन्स माइनस 300 इक्वल टू 0। नाउ वी हैव अ कॉर्ड इक्वेशन x² माइनस 5x माइनस 300
नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ 300 सच दैट इट्स डिफरेंस इज 5। ठीक है, हमें 300 के फैक्टर्स निकालने हैं जिसकी डिफरेंस 5 हो। ऑब्वियसली इट्स 20 and 15, देन एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 5x माइनस 300 इक्वल टू 0। पेयर्स बना दिया। हाँ 20, इट्स 15x देन x माइनस 20, देन व्हाट वी हैव द फैक्टर्स। हमारे पास फैक्टर्स हैं वो क्या हो जाएंगे बेटा, then from here we get x equal to 20 और x equal to minus 15। but look number of books की बात करें, number of books cannot be negative, then we can reject this value। then how many what is the price of books rupees x is what, sorry प्राइस की बात करते हैं, प्राइस नेगेटिव नहीं हो सकती। तो जो हमारी प्राइस ऑफ बुक होगी इट्स व्हाट, एक बुक कितने की बेटा, इट्स ₹20। जो दो बुक की कॉस्ट प्राइस है वो कितना बेटा, ₹20। एक और हमारे पास मोटर स्पीड प्रॉब्लम है, उसको भी देख लेते हैं। स्पीड ऑफ अ बोट in still water is 15 km per hour. It goes 20 km upstream and return back at the same point in 4 hours 30 minutes. Find the speed of the stream। ऐसे जस्ट सिमिलर क्वेश्चन हमने बेटा लगाया था अभी, जस्ट अभी हमने इस पर डिस्कशन किया। वैसे ही स्पीड एंड बोर्ड प्रॉब्लम्स अगेन, ये वो भी क्वेश्चन बोर्ड क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बोर्ड में था। देन हाउ कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन अगेन। स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 km per hour। स्पीड ऑफ बोट दे रखा है, वी हैव टू फाइंड आउट स्पीड ऑफ स्ट्रीम। लास्ट क्वेश्चन में 20 किलोमीटर जाने और आने के बीच का टाइम डिफरेंस 1 आवर दिया था। यहाँ बस दिक्कत वहाँ पे वो टाइम डिफरेंस नहीं, उन्हें टोटल टाइम दे रखा है टू कवर 15 km per hour इन द अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। इट टेक्स टोटल टाइम इज वॉट गिवन बाई 4 hours and 30 minutes। ठीक है बेटा, 4 hours 30 minutes का टाइम लग रहा है। अगेन सेम कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी x km per hour, लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी x km per hour। ठीक है, देन अप स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा, वहाँ पे बोट की स्पीड दे रखा है 15 km per hour। देखो अप स्ट्रीम स्पीड इट्स 15 माइनस एक्स एंड डाउन स्ट्रीम स्पीड 15 प्लस एक्स। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अप स्ट्रीम में हमेशा आपको फिर ध्यान करना है, अप स्ट्रीम केसेस में करंट की स्पीड अपोज करती है तो सब्सट्रैक्ट करना है, डाउन स्ट्रीम में केस में सपोर्ट करती है, ठीक है, तो ऐड करना है। अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करते हैं। टाइम टेकन गिवन इन द अप स्ट्रीम स्पीड इज गिवन बाय द इट्स गिवन कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर, 30 upon in the case of upstream 13 upon 15 minus x, then plus same 30 kilometer 15 plus x t2 time and it's get 4 hours 30 minutes। क्या लिख सकते हैं 4 hours 30 minutes में क्या लिखते हैं 30 by 60। ठीक है, इधर को पहले 30 कॉमन कर लें, 1 upon 15 minus x plus 1 upon 15 plus x equal to it's 1 by 2 means 9 by 2, 4 to 8, 8 whole sum what we get। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा बेटा, ये होगा 36, 4 इट्स 1 by 2, 4 to 8 मीन्स 9 by 2। ठीक, इट्स 9 by 2। सिंप्लीफाई कर दिया इसको, पता इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 13 और इधर को हो जाएगा 15 प्लस एक्स, ये लेंगे तो प्लस 15 माइनस एक्स, इनका मल्टीप्लाई क्या आएगा 15 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 by 2। ठीक है, बात समझ में आ रही है।
इधर एक्स और एक्स कैंसिल हो गए, ठीक। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, देन हियर वी गेट 30 इंटू 2, ठीक है। एक्चुअली 50 30 आ रहा है, लिख लेते हैं 30 इंटू 30 अपॉन 15 स्क्वायर इज वॉट 225 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9/2, देन 3 10 30, 3 3 9, 3 10 30, देन 10 इंटू 10 व्हाट वी गेट, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 100, देन व्हाट वी गेट 225 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 200, ठीक है। फर्दर इसको एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव करते हुए सॉल्व करते हैं, देन नो इक्वेशन सॉरी एक्स तो है ही नहीं है, देन व्हाट वी गेट फ्रॉम हियर वी गेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट 225 माइनस 200 मीन्स वी गेट 25, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज प्लस माइनस 5, बट अगेन स्पीड की बात कर रहे हैं तो नेगेटिव ले सकते हैं नहीं, देन द स्पीड ऑफ आवर स्ट्रीम भी 5 किलोमीटर पर आवर, जो हमारी स्ट्रीम की स्पीड होगी बेटा क्या हो जाएगी, इट्स अ 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, क्योंकि -5 नहीं ले सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीड अ प्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेटर देन इट्स शेड्यूल्ड टाइम एंड इन ऑर्डर टू रीच द डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर अवे इन टाइम इट हैड टू इंक्रीज इट्स स्पीड बाय 100 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम द यूजुअल स्पीड, फाइंड इट्स यूजुअल स्पीड। लुक, अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। जो हमारी प्लेन है ऑब्वियसली उसको इट्स टेक्स सम टाइम, अगर वो किसी भी स्पीड जाता है देन डिस्टेंस बाई स्पीड करते हैं, तो मतलब सपोज कि अगर उसको T1 आवर लग रहा है पर वो आधे घंटे शेड्यूल्स वो अपने टाइम से जो वहीं पे लेट हो जाती है, स्टार्टिंग टाइम इसके लेट है 30 मिनट्स, पर उसे उसी टाइम पे वहाँ पहुँचना है, डेस्टिनेशन में पहुँचना है, तो उसकी स्पीड उसने अपनी स्पीड क्या किया, उसने अपनी स्पीड को इंक्रीज़ कर लिया, ठीक है। अब उसने अपनी स्पीड इंक्रीज़ कर ली बेटा, तो द मस्ट थिंग इज दैट कि स्पीड इंक्रीज़ कर लिया तो क्या करते हैं वहाँ पे, देन हमने तो वहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा ऐसे किसी भी केसेस में जो हमारी डिस्कशन थी, ऐसे किसी क्वेश्चन में जो हमें सॉल्व करना है वहाँ क्या करना पड़ेगा। आप अगेन T1 और T2 टाइम लेट द स्पीड ऑफ, अपने क्या किया कि जो हमारी स्पीड है, जो स्पीड की बात कर रहे थे, लेट स्पीड ऑफ प्लेन भी x किलोमीटर पर आवर, देन इक्वेशन फॉर्म करता है, इसको आप सॉल्व करेंगे खुद से। तो जो उसकी डेस्टिनेशन है वहाँ पे कि इसको 1/2 स्पीड की बात करते हैं, तो 1500 किलोमीटर से डिस्टेंस है, 1500 किलोमीटर बाई स्पीड x, उसको टाइम अधिक लगेगा, माइनस 1500 सेम डिस्टेंस स्पीड को 100 की इंक्रीज कर दिया, तो टाइम क्या है, कितना टाइम बच रहा है, 30 मिनट कन्वर्ट कर लिया आवर्स में, 1500 कॉमन कर लिया, ठीक है, 1/2। देन जो इक्वेशंस फॉर्म करेंगे, ठीक है, जो हम बात करेंगे इक्वेशंस की, 1/1500 इज इक्वल टू एलसीएम ले लें, x प्लस 100 माइनस x इंटू एक्स प्लस 100 इक्वल टू 1/2, x और x कैंसिल हो जाएगा, देन वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस 100x इज इक्वल टू 15 to 30, ठीक है। तो जो हमारी इक्वेशंस थी वहाँ पे आवर में कर लिया, देन ठीक, लुक यहाँ पे डॉट इक्वल टू था, 1500 इंटू में था, देन ये 100 बचा हुआ है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो देन वी गेट 3 लाख। हमारी इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब हम 3 लाख के ऐसे फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, जिसका डिफरेंस क्या हो 100 है, ऑब्वियसली 3 लाख की बात करें, देन जो फैक्टर्स में वो क्या हो जाएंगे, इट्स 600 इंटू 500। आप मिडिल टर्म स्प्लिट करिएगा
और इसको फैक्टराइज कर देगा, देन वी गेट इट्स मे बी x + 600 एंड x - 500 जो यूजुअल स्पीड आएगी, देन स्पीड ऑफ द प्लेन मस्ट बी 500 km/h, ठीक। अब इसको आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। थैंक्स टू आप फॉर टुडे क्लास, ठीक है बेटा। ऐसे सेम क्वेश्चंस डिस्कशन करिए, सॉल्व करिए। अगर एनीबडी फेसिंग एनी डिफिकल्टी देन आस्क टू मी ऑनलाइन क्लासेस। थैंक्स टू ऑल।